आज हम बात करने वाले हैं द्विपुष्कर योग और द्विपुष्कर दोष के बारे में। तो पहले मैंने पंचक पर भी बनाया था और त्रिपुष्कर नक्षत्र पर भी बनाया था। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें और तभी जाके आप ये द्विपुष्कर नक्षत्र भी समझ पाएंगे। द्विपुष्कर जो योग होता है उसका मतलब होता है कि आप कुछ भी धर्म कर्म दान पुण्य कर रहे हैं तो उसका 2 गुना फल मिलेगा या वो चीज़ 2 बार दोहराया जाएगा। इसको द्विपुष्कर जो दोष बोला जाता है, ये क्यों बोला जाता है, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जब अच्छाई 2 गुना होकर फल मिलने वाला है तो इसका मतलब है कि अगर गलती से कुछ बुरा हो गया, जैसे कि आग लग गया या किसी की मृत्यु हो गई या किसी की दाह संस्कार हो रही है इस द्विपुष्कर नक्षत्र के टाइम, तो ये भी तो दोहरा सकता है, 2 बार हो सकता है। तो मैंने ये पाया कि द्विपुष्कर योग है ये एक कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका कॉम्बिनेशन होता है कि एक वार का कॉम्बिनेशन और एक नक्षत्र का कॉम्बिनेशन और एक तिथि का कॉम्बिनेशन। तो अगर ये कॉम्बिनेशन सेम अगर मैच हो गया तो अगर अच्छाई आप उस दिन कर रहे हैं, कोई भी धर्म कर्म पूजा पाठ अगर आप कर रहे हैं तो 2 गुना ज़्यादा फल मिलता है। और अगर गलती से कुछ बुरा हुआ तो यहाँ पर 2 बार वो चीज़ रिपीट होने के चांस बनते हैं। जैसे कि पंचक में 5 इंसान तक की मृत्यु होने के चांस होते हैं। त्रिपुष्कर नक्षत्र में 3 इंसान की मृत्यु होने के चांसेस होते हैं और द्विपुष्कर नक्षत्र के टाइम या द्विपुष्कर जो योग होता है या दोष होता है उसके टाइम में 2 इंसान की मृत्यु होने के चांसेस होते हैं अगर किसी की मृत्यु ऑलरेडी इस कॉम्बिनेशन में हो रही है तब, या आग लग रही है और उसमें किसी की मृत्यु हो रही है या किसी की आप मृत्यु पर अग्नि दे रहे हैं तो उस समय यानी वो चीज़ दोहराया जा सकता है। इसीलिए 2 इंसान की मृत्यु का बात यहाँ पर किया जाता है। मैंने आपको पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था कि पंचक में 5 जो पुतले होते हैं वो पंडित जी के द्वारा बनवाकर और वही बताते हैं कि किधर किधर रखना है और क्या विधि होता है। त्रिपुष्कर दोष में 3 पुतले बनते हैं और द्विपुष्कर नक्षत्र के जो दोष होते हैं उसमें 2 पुतले बनते हैं और विधि आपको पंडित जी से ही समझना पड़ेगा। और जो जानकारी होती है कि किस दिन द्विपुष्कर नक्षत्र है, किस दिन त्रिपुष्कर नक्षत्र है और किस दिन पंचक है, इसके लिए आपको पंचांग देखना पड़ेगा। पंचांग देखिए या अगर आपके घर के जो पुरोहित हैं, जो पंडित जी हैं, उन्हीं के द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि ये आपके लिए ये योग का काम कर रहा है कि दोष का काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि द्विपुष्कर का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो सबसे पहले मैं वार के बारे में बता दूं। इसका दिन आप देख लीजिए, रविवार होता है, मंगलवार होता है, शनिवार होता है। और नक्षत्र में अगर इस वार के दिन नक्षत्र में अगर मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र हो और फिर प्लस कॉम्बिनेशन और आप ले लीजिए तिथि। तिथि में आता है द्वितीय, सप्तमी या द्वादशी, ये भद्रा तिथि है। तो ये तिथि अगर पड़ा और ये तीनों का कॉम्बिनेशन जिस दिन हुआ, जैसे कि वार में रविवार, नक्षत्र में मृगशिरा और तिथि में द्वितीया तिथि, तो इस दिन को द्विपुष्कर नक्षत्र का योग बोलते हैं। योग के दिन आप पूजा पाठ धर्म कर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर इस
समय अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो इसका एक दोष होता है, यानी वो चीज़ दोहराया जा सकता है। उसके लिए आपको पंडित जी के द्वारा इस दोष का निवारण या शांति करानी होती है। तो इसके लिए आपको अपने पंडित जी या पुरोहित से ही संपर्क करना पड़ेगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ये इन्फॉर्मेशन को आप अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें।